असित नाथ। आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने मित्र असित नाथ तिवारी का। आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। एक बात जो काफी चर्चाओं में है वो ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को कहा कि आप बिहार की राजनीति में क्यों इंटरेस्टेड हैं। आप केंद्र में मंत्री हैं, अपना केंद्र की राजनीति देखिए, बिहार की राजनीति में क्यों आना चाहते हैं। और दावा किया जा रहा है कि पलटवार में चिराग पासवान ने कहा कि वो निश्चित तौर पर बिहार की किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये करारा जवाब था नीतीश कुमार को चिराग पासवान की तरफ से। अब आइए समझते हैं कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जदयू के सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष वहां कोई रहे फर्क नहीं पड़ता है। वो अध्यक्ष भी नीतीश कुमार की मर्जी से ही किसी को बनना है। कब तक वो अध्यक्ष रहेंगे भी नीतीश कुमार जी को ही तय करना है। किस दिन हटा दिए जाएंगे ये भी नीतीश कुमार तय करते हैं। इस तरह की पार्टियों में अध्यक्ष कुछ होता नहीं है। तो खैर, तो पार्टी के मालिक हैं नीतीश कुमार। वो इस बात से क्यों चिंतित हैं और वो चिराग बिहार की राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, वो क्यों चिराग को ये सुझाव दे रहे हैं या उन पर ये दबाव बना रहे हैं कि वो तो केंद्र में ही मंत्री बने रहे, क्यों बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं। कुछ तो इसके राजनीतिक मतलब हैं, कुछ तो इसके मायने हैं। नीतीश कुमार यूं ही तो कुछ बोलते नहीं है, तो इसके मतलब और मायने के पीछे जो छुपा सत्य है, सच है, वो है नीतीश कुमार का डर। और नीतीश कुमार का डर क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। नीतीश कुमार जिस सामाजिक ताकत के बूते राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे, वो सामाजिक ताकत थी उनकी अपनी जाति, कुर्मी बिरादरी। पटना के गांधी मैदान में आयोजित हुई कोयरी कुर्मी चेतना रैली के मंच से नीतीश को इतनी बड़ी ताकत मिल गई कि वो बिहार की राजनीति के सिरमौर हो गए। हालांकि उस रैली का आयोजन सतीश कुमार ने करवाया था। सतीश कुमार को उसी मंच से हाशिए पर धकेल के नीतीश कुमार सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे। राजनीति में बहुत आम बात है, आडवाणी जी को हाशिए पर धकेला गया, गोवा के अधिवेशन में हम सबने देखा था। और फिर कौन शीर्ष पर चढ़ा, उनको धकिया के, उन्हीं की बना गढ़ी हुई पीढ़ी उनको धकिया के चढ़ गई सत्ता की सीढ़ी। तो खैर, नीतीश कुमार जी ने क्या क्या किया शरद यादव जी के साथ, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले सतीश कुमार जो कोयरी कुर्मी चेतना रैली के आयोजक थे, उस समय के सबसे बड़े नेता थे, बिहार का शहर शहर गांव गांव घूमे थे और गांधी मैदान में कुर्मी और कोयरी लोगों का जुटान किया था। उस सतीश कुमार को उन्हीं के मन से कैसे हाशिए पर लगाया गया, ये तब के लोगों ने देखा था। और वहां से नीतीश कुमार एक बड़े नेता के तौर पर उभरे और वहीं से उनको एक ताकत मिली और वो ताकत उन्हें ले आई सत्ता की सीढ़ी तक, या कहें सत्ता के शीर्ष तक। अब बात आती है कि नीतीश कुमार की जो सामाजिक ताकत उस समय थी या अभी है, वो है कितनी। खुद नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते बिहार में जातीय सर्वेक्षण हुआ है और जातीय सर्वेक्षण में ये बात आई है कि बिहार की कुर्मी आबादी है 3.25% से थोड़ी ज्यादा, 3% भी नहीं। और अब चिराग से डर किस बात का? चिराग से डर इस बात का क्योंकि चिराग जिस जाति से आते हैं वो जाति है दुसाद, और दुसाद और उसकी 2 उपजातियां अगर मिला दें तो बिहार में उसकी आबादी 5% से भी ज्यादा है। कहां 3.25 और कहां 5% से ज्यादा, कम नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। कुशवाहा मतदाता पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ नहीं खड़े हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा जो पिछला चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन, तो औरंगाबाद की जो सीट है, औरंगाबाद की सीट से राष्ट्रीय जनता दल ने या कहे महागठबंधन ने कुशवाहा प्रत्याशी दिया। औरंगाबाद को बिहार के राजपूतों का एक गढ़ कहा जाता रहा है और यह सच्चाई है कि वहां से राजपूत बिरादरी के लोग लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। मिनी चित्तौड़गढ़ उसे कहा जाता है, बिहार का चित्तौड़गढ़ या मिनी चित्तौड़गढ़। उस चित्तौड़गढ़ की लड़ाई में महागठबंधन ने राजद की तरफ से कुशवाहा प्रत्याशी दिया और वहां कुशवाहा मतदाताओं ने झोली भर भर के महागठबंधन के, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी, कुशवाहा प्रत्याशी को वोट दिया और वहां से कुशवाहा जाति का आदमी लोकसभा पहुंच गया। वहां सोचा भी नहीं जा सकता था कि राजपूत को छोड़ के कोई और वहां से लोकसभा का चुनाव जीतेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन ने वहां से लोकसभा में कुशवाहा बिरादरी को पहुंचा दिया। नीतीश कुमार यह स्पष्ट समझ गए हैं कि अब कुशवाहा उनके साथ डटकर नहीं है।
उनका जो समीकरण है लौ कुश का वो दरक चुका है और इस दर के समीकरण के बूते वो चुनावी मैदान में बहुत कुछ कर नहीं सकते। और अगर उन्हें चिराग से ही चुनौती मिल गई तो फिर उनके पास पाने को बहुत कुछ नहीं होगा। चिराग गठबंधन में रहते हैं तो चिराग के साथ दुसाध जाति का वोट जुड़ा हुआ है और एक बड़ी आबादी है, वो 5% से ज्यादा की आबादी है, वो वोट एनडीए को मिल जाता है। चिराग जब एनडीए से अलग हो जाएंगे तब क्या होगा? ये 5% से भी ज्यादा वोट अलग हो जाएगा एनडीए से। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने एक प्रयोग किया। कहा जाता है कि यह प्रयोग उनको भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था। भारतीय जनता पार्टी इस खेल में बहुत माहिर है। आपको पता ही है कि अपने सबसे पुराने सहयोगी शिवसेना का कैसे बेड़ा गर्क किया महाराष्ट्र में तोड़ के, अजीत पवार के जरिए कैसे शरद पवार की पार्टी को तोड़ के परिवार को भी तोड़ा। एक माहिर खिलाड़ी है भाजपा के लोग। बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी ही नहीं पूरे परिवार को भी तोड़ दिया और घरेलू झगड़े भी लगा दिए। ये भी आप सबने देखा भाजपा ने क्या किया। 2020 के चुनाव में कहा जाता है कि भाजपा के ही कहने पर चिराग पासवान ने जहां जहां से जदयू के उम्मीदवार थे वहां वहां से अपनी पार्टी का उम्मीदवार दे दिया। जहां भाजपा के उम्मीदवार थे वहां नहीं, वहां वो भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करते दिखे। लेकिन जबकि भाजपा जदयू का गठबंधन था, चिराग पासवान खुद उस गठबंधन में थे और गठबंधन में रहते हुए अपने ही गठबंधन के एक सहयोगी के खिलाफ चिराग पासवान ने उम्मीदवार उतारे। और सारे लोग जानते हैं कि इससे जदयू का कितना नुकसान हुआ। बावजूद इसके जदयू के किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि वो चिराग पासवान के खिलाफ एक बयान दे पाए। अभी उनकी अपनी मजबूरी है, लाचारी है, क्यों है वो जाने। हो सकता है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का डर हो, इसलिए वो बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन अंदर अंदर पीड़ा तो होगी, ये सच्चाई है। अभी भी गठबंधन है और गठबंधन में ये बार बार अरुण भारती, जो कि चिराग पासवान के अपने बहनोई हैं, जमुई से उनकी पार्टी के सांसद भी हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं चिराग पासवान तो विधानसभा लड़ेंगे। अब जब वो कह रहे हैं तो विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन नीतीश जी क्यों कह रहे हैं कि बाहर जाओ, यहां मत आओ? क्योंकि नीतीश जी को अंदाजा है कि वो मात्र 3.5% की राजनीति पर अब बहुत आगे जाने वाले नहीं। उनके बाकी समीकरण अब बिखर रहे हैं, उनके बाकी समीकरण अब उनसे टूट रहे हैं और टूटने के कई सारे कारण हैं। कब तक आप झांसे में रखिएगा, कब तक बुलावे में रखिएगा, कब तक बहकावे में रखिएगा। सबको अपना अधिकार चाहिए और सबको आप अधिकार नहीं दीजिएगा तो कुछ समय बाद लोग आपसे अलग हो जाते हैं। तो लोग उनसे अब अलग हो रहे हैं। इधर कई जो अलग अलग सर्वेक्षण आए हैं, वो सर्वेक्षण भी बता रहे हैं कि खुद भाजपा की लोकप्रियता, या यूं कहें कि खुद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बिहार में कम हुई है। जिस नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके एनडीए को चुनाव लड़ना होता है हर जगह, कम से कम बिहार में तो लड़ना ही, और कोई है नहीं एनडीए में, उन्हीं की लोकप्रियता कम हो गई है। नीतीश कुमार के बारे में एक आम राय बन गई है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, आम आदमी मेडिकल रिपोर्ट देखने नहीं आता है, ना ही वो किसी लैब की जांच वाली पुर्जी देखने आता है कि रिपोर्ट में क्या आया है। आम आदमी आपके हाव भाव से, आपकी बातचीत की शैली से, आपके आचरण से वो अंदाजा लगा लेता है। और बिहार के आम आदमी आम तौर पर, आम जगह पर ये आम चर्चा करने लगे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर इतना बड़ा सूबा, इतना बड़ा राज्य मानसिक रूप से अस्वस्थ मान चुके किसी नेता को अपना सीएम तो कम से कम नहीं चुनेगा। और एनडीए के लोगों के पास की मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार के अलावा किसी और को चेहरा कह नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली वाली सरकार नीतीश कुमार के समर्थन से टिकी है। तो भाजपा वाले कुछ कह नहीं पा रहे हैं अभी। हालांकि बाद में वो क्या करेंगे सबको पता है। ये सारे लोग जानते हैं कि चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है और इस योजना में भाजपा के नेताओं के साथ जदयू के ही बड़े नेता शामिल हैं। वो खुद ही लगे हुए हैं कि चुनाव के बाद तोड़ लिया जाए और नीतीश कुमार को अकेला छोड़ दिया जाए। जदयू तोड़ो, नीतीश को छोड़ो। तो इस योजना पर वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मामला चिराग का, चिराग के मामले में नीतीश कुमार की चिंता बस ये है कि अगर ये 5% से अधिक वोट वाला नेता बिहार में कैंप कर गया, बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने लगा, तो जिस दलित, कुशवाहा, कुर्मी समीकरण को, दलित समीकरण इसलिए वो साधे हुए हैं क्योंकि उनके साथ चिराग पासवान भी और जीतन राम मांझी भी हैं,
तो इसको साथ के जो सत्ता की कुर्सी पर लंबे अरसे तक बैठे हुए हैं, अब उस समीकरण को साधना मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल हो जाएगा तो फिर उन्हें भाजपा भी तवज्जो नहीं देगी। भाजपा उन्हें क्यों महत्व देने जाए? भाई आपके पास सीट होगी तब ना तवज्जो। आप अगर भाजपा के काम के नहीं तो भाजपा आपकी किसी काम की नहीं। बड़ी सीधी बात है। आप अगर भाजपा को सत्ता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो भाजपा तो आपके साथ एक कदम तो छोड़िए, एक उंगल चलने को तैयार नहीं होगी। नीतीश कुमार ये बात जानते हैं कि इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार हाशिए पर धकेले जा सकते हैं और इसलिए वो चिराग को बिहार की राजनीति में सक्रिय होने से रोकना चाहते हैं। अब ये चिराग पासवान के रणनीतिकारों को तय करना होगा कि 3.25% के वोट बैंक के साथ अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं लंबे अरसे तक, तो 5% से अधिक वोट बैंक वाले चिराग पासवान क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते? और फिर उनको मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास क्यों नहीं हो रहा है? क्यों उन्हें दिल्ली ही धकेले रहा गया अब तक? क्यों वो सिर्फ पालकी ढोने के लिए रखे गए कि भारतीय जनता पार्टी की पालकी? उनके पिताजी भी पालकी ढोते रहे और ये भी बस भारतीय जनता पार्टी की पालकी ढोएंगे। ये उनको और उनके सलाहकारों को तय करना होगा। एक बात बहुत स्पष्ट है और वो है इंडिया गठबंधन की बात। जिस दलित राजनीति की बात हो रही है, चिराग पासवान के साथ उनकी जाति के लोग हैं। जिस जाति का वो उम्मीदवार देते हैं उस जाति का भी थोड़ा बहुत वोट उनके साथ आ जाता है। मान लीजिए वो खुद दुसाध जाति से हैं, लेकिन किसी विधानसभा से उन्होंने किसी मुस्लिम को उतार दिया, किसी विधानसभा से उन्होंने किसी ब्राह्मण को उतार दिया, किसी भूमिहार को उतार दिया, तो उस उम्मीदवार की जो जाति होती है उसका कुछ वोट आ जाता है। लेकिन दलित में दुसाध के अलावा और कोई जाति उनके साथ है नहीं। और बिहार की दूसरी सबसे बड़ी दलित आबादी जो है वो चर्मकार है, जिसे आमतौर पर चमार जाति हम कहते हैं। और वो वोट अब कांग्रेस के साथ जाता दिख रहा है। कांग्रेस ने राजेश राम को, कुटुंबा, औरंगाबाद के कुटुंबा से जो विधायक हैं और पूर्व मंत्री दिलकेश्वर राम के जो बेटे हैं, राजेश राम को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। पहली बार पूरे बिहार में चमार जाति का कोई नेता इतना सक्रिय हुआ है और पहली बार बिहार में चमार जाति का कोई बड़ा नेता पार्टी के बड़े पद पर पहुंचा है जो लोगों के बीच जा रहा है। तो राजेश राम के पीछे दूसरी सबसे बड़ी दलित आबादी जुड़ती दिख रही है। ये चिंता भी नीतीश कुमार को सता रही है कि अगर चमार जाति राजेश राम के साथ खड़ी हो गई, जो कि खड़ी होती दिख रही है, तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? और चमार भी तो चाहेंगे भाई, जैसे दुसाध जाति के अपने नेता है चिराग पासवान, जैसे मुसहर जाति के एक नेता हैं जीतन राम मांझी, वैसे चमार जाति के लोग भी तो चाहते हैं कि उनका अपना कोई एक नेता हो जो उनकी बात करे, उनकी आवाज उठाए। और उन्हें वो तमाम संभावनाएं राजेश राम में दिख रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को एक पूरा एहसास हो चुका है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और इसीलिए वो हर हाल में चिराग पासवान को बिहार से बाहर रखना चाहते हैं कि कम से कम ये वोट बैंक भी उनके साथ बना रहे, एनडीए के नाम पर ही बना रहे, गठबंधन के नाम पर ही बना रहे। तय चिराग पासवान को करना है। नमस्कार।